हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी का अकाउंटेंसी पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बता दूं पेपर जो है बहुत ही आसान आया था। हाँ, थोड़ा लेंदी था। न्यूमेरिकल पेपर है, डेफिनेटली जो है लेंदी आएगा। बट आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। मैंने पेपर देखा है और मैंने सोचा कि चलिए एमसीक्यूज के जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एमसीक्यूज के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज याद तो रहता है। एमसीक्यूज मतलब याद रहते हैं कि हमने कौन सा लगाया है, बट आंसर्स उतने याद नहीं रहते। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल था अनलिमिटेड परचेस एसेट्स नेट वर्थ ऑफ 24 लाख। 24 लाख का एसेट कर रहा था। 9% डिवेंचर वो इशू कर रहा है 100 रुपए के हिसाब से 4% डिस्काउंट पर, उस परचेस कंसिडरेशन को देने के लिए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स पूछ रहा है कितना इशू किएगा, तो बहुत आसान है। एक डिवेंचर 100 का है, 4% डिस्काउंट है, कितना हो जाएगा 100 का 4%, 4 रुपए। और 100 का डिस्काउंट में 4 रुपए अगर मिल रहा है तो कितना हो जाएगा एक डिवेंचर का प्राइस 96 रुपीज। अगर एक डिवेंचर 96 रुपए का है और टोटल 24 लाख पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे 24 लाख को जो है 96 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 24 लाख को 96 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25,000 डिवेंचर्स। ये इसका राइट आंसर था। सेकेंड बी पार्ट, 1 मई को अमृत लिमिटेड 10,000 डिवेंचर्स इशू करता है 10% वाले, जो कि 100 के थे, 10% प्रीमियम पे, और रिडीम भी कर रहा है 10% प्रीमियम पे। कल ही मैंने ये सवाल आप लोग को बताया था और देखिए हूबहू ये सवाल आया है। यहाँ पर 10% आपका प्रीमियम पे इशू हो रहा है और रिडीम जो है प्रीमियम पे हो रहा है 10%। पूछ रहा है लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि प्रीमियम पे अगर इशू कर रहा है तो यहाँ पर तो लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, लॉस हमारा सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। तो 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, और 10,000 गुने 10 कितना होगा 1 लाख। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। Gupta and Sharma are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. They admit Preeti as a new partner for 1/4 share in the profit which she acquired wholly from Gupta. पूरा का पूरा गुप्ता से ली है, तो गुप्ता के पास कितना था, उसके पास था पहले से 4/5। ठीक, 4/5 था, माइनस कर देंगे कितना 1/4 माइनस कर देंगे। 4/5 से 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा, नीचे नीचे हो जाएगा 20। ठीक, 5 4 जा 4 4 जा 16, माइनस कीजिए 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 16 में से 5 गया 11। यानी पहला जो आपका आंसर आएगा 11/20, और यहाँ पर 11 आ भी रहा है। चेक कर लीजिए क्या टोटल 20 आ रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताया था 11 4 15 5 20, बिल्कुल सही है। सेकंड का बी इज द राइट आंसर। थर्ड, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द फर्म्स देवर डेटर्स और रुपीज 34,000, 34,000 के डेटर्स थे। डेटर्स ऑफ 1,000 बिकम बैड, 1,000 जो है खराब निकल गए, तो कितने डेटर बचे 33,000 के डेटर बचे अब। एंड 60% और रियलाइज ऑन द रिमेनिंग डेटर्स, लेकिन 33,000 का जो है 60% ही हमें रियलाइज हुआ है। ठीक, तो 33,000 का 60% कितना होता है 19,800। एक ही ऑप्शन था कैश अकाउंट डेबिट होगा, पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट होता है 19,800 से। फोर्थ, if vendors are issued fully paid shares of 1,25,000 in purchase consideration of net asset 1.5 लाख, the balance of 25,000 will be credited to। 1.5 लाख का एसेट है, डेबिट हो रहा है 1,25,000, शेयर्स इशू कर रहे हैं जो कि लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी कम पड़ रहा है 25,000 का, इसको कैपिटल रिजर्व में हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व इसका राइट आंसर है। रिया रीता रेनू पार्टनर थे, 31 मार्च रेनू रिटायर हो जा रही है, मतलब आखिरी वाली रिटायर हो जा रही है। 2,17,000 जो है लोन के तौर पर ट्रांसफर पेमेंट किया जा रहा है। रेन्यू एग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट को उसको इंटरेस्ट रिसीव करना था। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होगा, आंसर होगा 6% पर एनम। बहुत आसान था, डायरेक्ट। रवि वानी और टोनी जो है इक्वल पार्टनर थे। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रवि एंड टोनी वेर 1,56,000 और 1,08,000। न्यू कैपिटल दिया हुआ है 2,80,000। It was decided that the capital will be in proportion of the profit sharing ratio
रिमेनिंग पार्टनर्स, ये जो 2,80,000 जो बांटा जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर से बांटा जाएगा। तो कौन निकल जा रहा है? वानी निकल जा रही है, बीच वाली मतलब निकल जा रही है, और तीनों इक्वल पार्टनर थे। तो इक्वल पार्टनर थे तो अब रवि और टोनी भी तो क्या होंगे? इक्वल पार्टनर होंगे। तो 2,80,000 का आधा कितना हुआ? 1,40,000। कितना हुआ? 1,40,000। यानी यहाँ पर भी मिलेगा 1,40,000 होना चाहिए था, और यहाँ पर टोनी का भी, रवि का भी 1,40,000 होना चाहिए था, टोनी का भी 1,40,000 होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि क्या पूछा है, टोनी विल ब्रिंग डैश फॉर डेफिशिएंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल। जाहिर सी बात है 1,40,000 जो है चाहिए था, लेकिन टोनी के पास कितना कैपिटल है? 1,08,000 ही है। तो वो क्या करेगा? 32,000 रुपए जो कमी हो रहा है वही लाएगा। अगर आप डिफरेंस भी निकाल देते तो भी आपका आंसर 32,000 आएगा। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, as per the provision of the Companies Act 2013, securities premium cannot be utilized for। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इश्यू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर्स नहीं, इसके लिए नहीं किया जाता है। 6 का बी जो है इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं 7th में। कह रहा है कि विशाल लिमिटेड एप्लीकेशन इनवाइट किया था 6,000 इक्विटी शेयर के लिए, 10 रुपए का था, 10% प्रीमियम था, इश्यू फुली सब्सक्राइब था। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना था? 10 का 10%, 1 रुपया, यानी 2+1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऑन फर्स्ट कॉल 3, ओके, एंड फाइनल कॉल 2। अच्छा, ठीक। आशीष द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द इंटायर मनी along with the allotment। सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे देगा। अच्छा, तो कॉल्स इन एडवांस खुलेगा। पूछ रहा है कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वाज, तो अलॉटमेंट पे जो है कितना पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पहले बात तो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। कितने शेयर्स थे? 6,000। अलॉटमेंट की बात कर रहा है तो हम भी अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट पर कितना था? 3 रुपया था प्रीमियम के साथ, तो 18,000 यहाँ पर तो मिल गया। 18,000 यहाँ पर तो अलॉटमेंट में कंपनी को मिल गया। लेकिन आशीष जो 200 शेयर्स का शेयर होल्डर था, ठीक है, उसने बाकी कॉल्स पे भी पैसे दे दिए, पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। तो अलॉटमेंट के बाद बचा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कितना था? 3 और 2 5, तो 5 रुपया इधर, और 200 शेयर्स के दर से 200 गुने 5, 1,000 रुपए उससे और मिले होंगे। तो 18 और 1 19,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं बी की ओर। एम लिमिटेड फोरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर। फोरफिट किया गया क्योंकि 2 रुपए के दर से नहीं दिया गया। द मिनिमम अमाउंट एट विच दी शेयर्स कैन बी री इशूड एज फुल्ली पेडेबल भी। मैंने ये क्वेश्चन अपने पेपर में दिया भी था, इस टाइप का बनाया भी था, और हूबहू क्वेश्चन आया है। अगर आप लोगों ने किया है तो डेफिनेटली आपने इसका आंसर किया होगा। कितने शेयर्स थे? 5,000 थे। मिनिमम इशू का कहते हैं जितना पैसा नहीं मिला रहता है, फाइनल कॉल पे नहीं मिला था। 5,000 इंटू 2 10,000 इज द राइट आंसर। Which one of the following items is not dealt to PL appropriation account? PL appropriation में कौन कौन सा नहीं दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाते हैं, पार्टनर सैलरी दिखाते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर्स पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन में। 8 का सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड WCR दिया है 80,000, क्लेम आया है 1,00,000, 20,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है। हाँ, क्या करना है? सीधी सी बात है, रिवोल्यूशन अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। ठीक, इसका आंसर होगा ए। 9, विशु एंड मिशु जो है पार्टनर्स थे। मिशु जो है फिक्स अमाउंट ड्रॉ करती है एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन मिशु's ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 9,000। पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिशु फॉर कितने महीने के लिए? तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, 4.5 महीने का आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अदिति और सौरभ पार्टनर्स थे, 2:1 था। 1 अप्रैल 2022 को उनका कैपिटल था 5 लाख और 4 लाख। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, मतलब कुछ भी बांटने से पहले फर्म के पास 81,000 का प्रॉफिट था। According to the partnership deed, interest on capital was to be provided at the rate 10% per annum. Interest on Aditi's capital will be,
तो अदिति के कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है कितना मिलेगा। ठीक, तो अदिति के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा, इसको चेक करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल है, अब ध्यान देना पड़ेगा। 5 लाख यहाँ पर किसका कैपिटल है, क्या नाम है, अदिति का, और सौरभ का है 4 लाख। तो 5 और 4 9 लाख। अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हुआ तो 10% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। फर्म का 90,000 खर्चा है, लेकिन हमारे पास तो पॉकेट में सिर्फ 81,000 ही रुपए हैं, और यहाँ पर जबरदस्ती वाला केस नहीं है। इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस, यानी हम पॉकेट में जितना है उतना ही बांट सकते हैं, यानी 90,000 नहीं 81,000 को ही बांटना पड़ेगा। 81,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों का तो उनके कैपिटल रेशियो में जो है आप बांट दीजिएगा, यानी 5:4 में। अब किसका बोला है, अदिति का बोला है, तो 5/9 करेंगे 81,000 का, ये आएगा आपका 45,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल कितना हो जाएगा, 45,000, ऑप्शन बी। पूछ रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, 5:4 अभी हमने निकाला है।